को प्रैक्टिकली आज हम सोचेंगे भी और इस पे हम वर्क भी करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप अपना जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे दे रहे हो, वो है वक्त। और वक्त ऐसी चीज है जो कि इंसान जो है वापसी ला नहीं सकता है, और वक्त किसी को दे नहीं सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप लोग अपना वक्त निकाल करके मेरे पास पहुंचे, मीटिंग के अंदर आए हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग कुछ समझने आए हो, कुछ सीखने के लिए आए होगे। तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं आपको अपने साइड से वो जो चीजें हैं वो बता के भेजूं, क्योंकि मुझे ये है कि आपको एक प्रॉपर एक नॉलेज जाए आपके पास में, और आप डिसीजन लेनो इजिली ले पाओ। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग अभी कंफ्यूज हैं, वो लोग कर भी रहे हैं चीजों को, नहीं भी कर रहे हैं। हाँ, मैं प्रैक्टिकल सीधे बात करूँ तो वो बिजनेस कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस मीटिंग में थोड़ा सीरियसली चीजों को समझ लेंगे, तो शायद हो सकता है कि वो अपने काम पे ध्यान देना स्टार्ट कर दे। नहीं भी देंगे तो कोई दूसरी चीज तो करें वो। ऐसे चीजों को ना करके वो बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं नहीं चाहता कि वो उनका और वक्त बर्बाद हो, है ना? आप सभी लोग सहमत हो मेरी बात से? तो प्लीज एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ऐसा हो रहा है ना कि हम ना ही ये कर रहे हैं ना ही वो कर रहे हैं, हम पता नहीं एक बीच मझधार में खड़े हुए हैं और जाना कहाँ है पता नहीं, कंफ्यूज चल रही है लाइफ। ठीक है ना? ओके, सबके साथ हो रहा है ये? ओके। एक टाइम पे मेरे साथ भी हुआ था ये, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हुआ, ये मेरे साथ भी हुआ था एक बारी। और मैं भी कंफ्यूज था, मैं करूं कहाँ, जाऊं कहाँ, जाना नहीं जाना मुझे पता नहीं है। और ऐसे क्या होता है, इंसान ना अपने आप से नफरत करने लग जाता है। वो सोचता है कि यार तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बिलीव खत्म हो जाता है खुद के ऊपर। और उस टाइम पे इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये मीटिंग डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जो आज लाइफ में कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छी राह नहीं मिल रही है, उन्हें पता नहीं है कि अभी मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है, तो चलो मैं अब आपको बात करता हूँ पांचों रीजंस के बारे में। हमने पहले कुछ बेसिक बात करी थी कि 95% वो लोग होते हैं जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं किसी प्रोफेशन के अंदर। वो लोग ज्वाइन भी करते हैं, वो लोग कोई भी काम स्टार्ट भी करते हैं। इवन मैं सिर्फ करियर की बात नहीं कर रहा। वो लोग एक जैसे एक फैमिली के अंदर क्या होता है, जब वो मैरिज करता है इंसान, उसका रिश्ता नहीं चलता, रिश्ता टूट जाता है। वो दोबारा शादी करता है, दोबारा रिश्ता टूट जाता है, दोबारा शादी करता है, दोबारा रिश्ता टूट जाता है। मैंने एक बार सलमान खान का एक इंटरव्यू देखा, और उनसे पूछा गया कि आप मैरिज क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने प्रैक्टिकली जवाब दिया। पता है क्या बोला? कि देखो, मैं इसका जवाब देना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली जवाब देना चाहूंगा। एक्चुअली मैं रिश्ते नहीं संभाल पाता हूँ। जब इंसान एक रिश्ता नहीं संभाल पाता ना, तो वो फिर सोचता है चल भाई हो सकता है कि पहली बार है। दो नहीं संभाल पाता, वो कहता है चल भाई दूसरी बार है। तीन नहीं संभाल पाता, फिर भी वो सोचता चल भाई तीसरी बार है। लेकिन जब वो बंदा हर बार अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहा है, तो मतलब ये है कि उसमें ही कोई कमी है। समझ पा रहे हो? तो उसने सिंपल सी जवाब दी कि इसके कारण ये है कि मैं नहीं जा रहा हूँ इन चीजों के अंदर, मैं मैरिज के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने कारण किसी की लाइफ को वो कर दूं। वो अपनी ही गलती बताते हैं, ठीक है, कि मेरा रिश्ता नहीं टिकता है, मेरे अंदर फॉल्ट है। ओके। तो 95% वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं चीजों को, और उसका रीजन भी है प्रैक्टिकल, मैं आपको बताऊंगा। और 5% लोग चीजों को कर जाते हैं। और वो क्या, आपको 5 रीजंस है वो, अब मैं सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ बिना आपका समय ज्यादा खराब किए और ज्यादा समय आपका बेकार किए। हाँ, तो वो क्या 5 रीजंस है? एफएलपी ले लीजिए या किसी प्रोफेशन को ले लो। आज मैं सिर्फ सारे प्रोफेशंस की बात करूंगा। क्यों इंसान किसी भी प्रोफेशन को छोड़ देता है, कोई भी प्रोफेशन नहीं अपना पाता है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एफएलपी मेन है क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में है, जिस कंपनी में है, उसकी बात ज्यादा करेंगे अभी हम। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो रीजन है जो कहीं ना कहीं इंसान नहीं आगे बढ़ पा रहा है या फिर ग्रोथ नहीं ले पाता है, वो उसका सबसे पहला रीजन यही है कि उसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो है इन चीज पे फोकस करें। सबसे पहला रीजन है कंसिस्टेंसी। जो कहीं ना कहीं इंसान माने ना माने उसका ब्रेक होता है। आप सभी ने भी कभी ना कभी देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा या फिर हो रहा होगा अभी, और इवन मेरे साथ भी होता है। कंसिस
ओके, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि चीजों को लगातार ना कर पाना। क्या कर पाना? चीजों को लगातार कर पाना भी होता है और ना कर पाना भी होता है। ठीक है। अब देखो, कंसिस्टेंसी के अंदर थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ना, इंसान या जो प्रोस्पेक्ट होता है, या अगर हम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो 2 घंटे काम करते हैं। करो, डेली कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। डेली अपना 2 घंटा निकालता है, डेली वो कॉलिंग कर रहा है, डेली फॉलो अप लेता है, डेली वो काम कर रहा होता है। वो होता है कंसिस्टेंसी। समझ रहे हो आप? कुछ लोग यहाँ पे फुल टाइम भी दे रहे हैं अपना, मतलब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। फुल टाइम किसको बोलोगे आप? जो दूसरा कोई काम नहीं करता, सिर्फ एक काम कर रहा है, उसको ही फुल टाइम बोला जाएगा। तो वो एक फुल टाइम होता है। और एक इंसान होता है सम टाइम वाला। मतलब आज कर लिया, 2 घंटे काम कर लिया, कल मन हुआ तो कल कर लिया, परसों हुआ तो परसों कर लिया, ऐसे हो गया। ठीक है, देखो मैंने चैट को ना मैंने पब्लिक किया हुआ है, या फिर होस्ट किया हुआ है। आप क्या हो, अभी अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं किसी को कुछ शेयर नहीं करने वाला हूँ, और आपका मैसेज मेरे पास ही आने वाला हूँ। आपने बिल्कुल भी मुझे ये चीज वो नहीं करनी है, चिंता मत करो, आप मुझे बता सकते। ठीक है, आप मुझे पर्सनली चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। आप क्या हो, अभी फुल टाइम वाले हो, पार्ट टाइम वाले हो, या सम टाइम वाले? ओके। 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 पार्ट टाइम, फुल टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, सम टाइम। हम्म। ठीक है, मिक्स आ रहा है ना? ओके, आ जाओ, आप बाहर आ जाओ। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी का ना मेन जो मैंने एक चीज देखी है कहीं ना कहीं, जब आप चीजों को लगातार करते हो ना, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, करते रहो उसको। लेकिन अगर आप उसको ब्रेक के साथ करते हो ना, एक दिन का ब्रेक ले लिया, 2 दिन का ब्रेक ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका दोबारा से वो आदत नहीं बन पाती है। ये मेरे साथ हुआ है। पहले मेरी एक हैबिट बनी हुई थी सुबह डेली 5 बजे उठने की, और मैंने जो वो आदत, मेरी एक दिन क्या हुआ, मिस हो गई। नहीं उठ पाया मैं सुबह 5 बजे जल्दी। और उस कारण हुआ क्या, कि मेरी आदत खराब हो गई। मैं दोबारा उठा ही नहीं, दो क्यों नहीं उठा? शायद मैंने अपनी आदत खराब कर ली थी। पहले मुझे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप आँख खुल जाता था, लेकिन आदत खराब हो गई। ठीक है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मेरी बुक रीडिंग की आदत थी। आपको लगता होगा सर कितनी किताबें पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बुक रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑडियो बुक पढ़ लेता हूँ अभी। लेकिन मुझे बुक रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं ऑडियो बुक पढ़ रहा हूँ। ये शायद मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का ही कारण है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। शायद मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक हैबिट बन चुकी है कि मुझे ऑडियो बुक से ही समझना है। मैंने अभी आपको 2-3 बुक्स बताई, मैंने किताब नहीं रीड करी, मैंने ऑडियो बुक से समझाया आपको। शायद हो सकता है मैं पढ़ के समझाता तो और अच्छे से बता पाता आपको। जो मैंने रिसेंटली 3 किताबें कंप्लीट करी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, भागवत गीता, ओके, और अटोमिक हैबिट। तो मैं चाहता, अटोमिक हैबिट तो चलिए मैंने उसको पूरा पढ़ा था किताब, तो वो पहले मेरे को पता था, कोई दिक्कत नहीं। भागवत गीता भी पढ़ी थी मैंने, लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन मैंने उसको उस टाइम की ऑडियो बुक के जरिए। ओके। और जो तीसरी किताब थी, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, वो भी मैंने कंप्लीट पहले की थी, जब मैंने ज्वाइन की थी वर्क को, जब ही किया था। उसके बाद फिर मैंने अभी जाकर के दोबारा से ऑडियो बुक ही उठाया। तो क्यों हुआ ये पहले? लेकिन मेरी एक हैबिट बनी हुई थी, डेली कम से कम 10 पेजेस बुक की रीड करने की आदत बनी हुई थी, डेली सुबह 5 बजे उठने की आदत बनी हुई थी। और ये चीज थी, मेरी कॉलिंग की आदत बनी हुई थी, मैं 6-6 8-8 घंटे कॉलिंग किया करता था। लेकिन नहीं, वो मेरी आदतें खराब हो गई। और ये आदत खराब होने के कारण होता क्या है, कि मेरी आदतें खराब होते 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 मैंने उसको दोबारा ठीक ही नहीं कर पाया। किसके साथ ऐसा हुआ है कि वो भी किसी आदत को बहुत अच्छे से पहले कर रहे थे, लेकिन ब्रेक हो गया। अब वो दोबारा से वो आदत डाल नहीं पा रहे अपने अंदर, और वो कहीं ना कहीं परेशान है कि यार पता नहीं क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। किन के साथ ऐसा हो रहा है? चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। आपके साथ हो रहा है, सभी लोग बता रहे हैं। ओके। ओके। यस, आपके साथ हो रहा है ये, है ना? तो हमारा जो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, कंसिस्टेंसी। तो ये एक रीजन है कि इंसान, फर्स्ट रीजन क्या है कि इंसान इस बिजनेस में ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन वो बंदा ग्रोथ नहीं ले पाता है।
वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये एक रीजन भी है कि वो 95% लोगों के हिस्से में आ भी रहा है। वो अनकंसिस्टेंट है चीजों को लेकर के, चाहे वो कॉलिंग को लेकर के है, चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर के है, चाहे वो वीडियो कॉलिंग्स को लेकर के है, चाहे वो चीजों को लेकर के सम टाइम वाला है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे टाइप कर रहे थे, वो सम टाइम है, वो कर ही नहीं रहे। अब मेरी बात को ध्यान से प्रैक्टिकली समझना। अगर ऐसे करते 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 क्या होगा कि आप अपनी एक आदत बिल्ड करते जा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी आप ये छोटे से बिंदु, छोटे से बिंदु हो, फिर उसके बाद बढ़ते 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 आपकी आदत बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और अब आप इतने बड़ी आदत हो, आपकी अनकंसिस्टेंसी की बन चुकी है, अब ये चाह करके भी टूट नहीं रही है। आप चाहते तो हो इसको तोड़ना, लेकिन ये टूट नहीं रही है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज आपकी ये छोटे से शुरुआत की थी, आपने करते करते इतना बढ़ गया। अब इसको ठीक कौन करेगा? हम ही करेंगे। अगर हम इसको ठीक ना करें तो इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे प्लीज। अगर आप नहीं कर रहे हो, कॉलिंग्स नहीं कर रहे डेली बेसिस पे फॉलो अप नहीं लेते हो, डेली कनेक्टिविटी नहीं रखते अपने लाइन के साथ में, तो क्या लगता है इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं आपके हिसाब से? चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। क्योंकि मैं चाहता हूँ आज मैं नहीं कुछ बताऊं, आप लोग बताओ। बिजनेस से बाहर बहुत अच्छी चीज बताई एक पर्सन ने। क्यों टोटल नेगेटिव? सीधे छोड़ दोगे काम को? ओके, बाकी बता दो प्लीज। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, क्या रीजन है इंसान को ये सारी चीजों की खबर भी है लेकिन उसके बाद भी वो नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑफ कोई बोलने वाला नहीं है। सर काम छोड़ देंगे। आलस तमस्से गुण वाला इंसान है, कोई बॉस नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रेट। देखो मैं अभी सिर्फ इसकी नॉर्मल इन सब चीजों मेन मेन बात कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल बात पे आऊँ, कैसे हम इन चीजों पे अमल भी कर सकते हैं। ओके, समझ गए जी पहला रीजन क्या है, क्यों इंसान इतना ज्यादा अनकंसिस्टेंट हो जाता है, नहीं कर पा रहा है। अब चलते हैं सेकंड रीजन की तरफ। और सेकंड रीजन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कोई बताना चाहेगा सेकंड रीजन क्या हो सकता है? सेकंड रीजन आपके हिसाब से क्या हो सकता है, क्यों इंसान? ओके, नाइस वन। प्लीज बाकी बता दो। तो देखो मैं आज जो भी रीजंस बताने वाला हूँ ना, इसको आज आपको लिख करके जाना है और लिख करके दीवार पे चिपकाना है। और ये गलतियां नहीं दोहराना है, क्योंकि आपने मुझे जवाब दे दिया बिजनेस से बाहर, हर चीज से बाहर। और आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि शायद आप लोग बिना सक्सेसफुल हुए या बिना आगे बढ़े कोई चीज के भाग जाओ चीजों से। और कोई यहाँ पे, सॉरी मेरी बात को बुरा मत मानना, कोई ये नहीं चाहता कि उसको कोई ये बोले कि ये तो भाग गया, क्विट कर दिया। मोटिवेशन का कारण। ओके, तो दोस्तों जो सेकंड रीजन है हमारा वो है गोल सेटिंग। सबसे मेन चीज जो मुझे समझ में आई है वो है गोल सेटिंग, जो मैक्सिमम लोगों की है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है हमें करना क्या। मेरे को ये लगता है सबसे मेन जो रीजन है वो है गोल सेटिंग। और ये गोल सेटिंग ना होने का कारण ये होता है कि इंसान नहीं करता है काम। शायद आपके पास कोई गोल नहीं होता है, इसके कारण आप भाग नहीं रहे हो चीजों को लेकर के। इलॉन मस्क से पूछा गया है कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। वो क्या कहता है कि मैं अपने 10 साल के गोल को, जो मुझे 10 साल में चाहिए हासिल करना होता है, मैं उसको 1 साल में कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं वो प्लानिंग कर। अब अगर उस बंदे को 10 साल के गोल को 1 साल में पूरा करना है तो उस हिसाब से उसको प्रेशर बहुत होगा ना। इलॉन मस्क कहते हैं कि जैसे आप 8 घंटे भूखे रहते हो ना तो कितना तेज भूख लगती है, वैसे ही गोल आपका होना चाहिए। कि जब गोल पूरा नहीं हो पा रहा है ना, आपको ना खाना दिख रहा है, ना सोना दिख रहा है, ना आपको कोई फालतू काम दिख रहा है, बस आपको आपका गोल दिख रहा है, बस आपका गोल दिख रहा है, बस आपका गोल दिख रहा है। आपको बस ये दिख रहा है कि मेरे को बस अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि मेरे को अपना गोल हासिल करना है। और इलॉन मस्क के सक्सेस का राज यही है कि वो भागते इतने ज्यादा पागलों की तरह आज भी कर रहे हैं काम। 51 एज है आज उनकी। 40 साल की, जब उनके 40 साल की एज थी इलॉन मस्क की, ठीक है, उनका जन्मदिन था। उनसे पूछा गया आज क्या करोगे पार्टी? कह रहा आज मेरा गोल है कि आज मैं 24 घंटे अपने ऑफिस में काम करूंगा, यही मेरी पार्टी होगी। मतलब वो इंसान जिसको आज की डेट में किसी चीज की नीड नहीं है, लेकिन वो भी आज यही ऐसे चीजों को बोल रहा है। कुछ तो है ना बात। क्योंकि शायद हो सकता है उसने ना कंसिस्टेंसी इस चीज की बना ली है
देखो इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस तो नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने इस चीज की कंसिस्टेंसी बना ली है कि मुझे ये लगातार करते जाना है और काम बढ़ता चले जाते हैं। अब यहाँ पे गोल सेटिंग ना सबसे बड़ा लोगों को टारगेट लगता है कि यार क्या होगा, गोल कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो क्यों ना हम गोल को नॉर्मल बना लें समझने के लिए। कैसे कर सकते हो आप, चलो उसको भी थोड़ा सा मैं आपके लिए और सिंपल कर देता हूँ। गोल को आप बनाओ शॉर्ट में, शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं? मैं तो कहूंगा आज ही बनाइए। कोई हवाबाजी में कुछ मत लिखो कि आप वो चीजें कर ही नहीं रहे हो, बस आप गोल बना के बैठे हो। ठीक है। मैं काफी लोगों से बात करता हूँ, वो लोग बात ऐसे करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट टोन बताता हूँ। सर मैंने जब वॉक को ज्वाइन किया था, इतने टाइम में मुझे मैनेजर करना, मैंने ये गोल लगाया हुआ था, मेरे को रोना आ रहा है, नहीं हो पाया। ये टोन होती है उनकी। मेरा मन तो होता है उनको कोई जवाब दूं या कुछ वो करूं। देखो मैंने भी बहुत सारे गोल्स बना रखे हैं, मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूं, ठीक है। मैंने भी बड़ी सारी चीजों को लेकर के कहते हैं ना कि बहाने देना चीजों को लेकर के, वो करना, और उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। मेरा भी यही रीजन है। इवन आप, मैं अपनी वो कर सकता हूँ कि अपने मिस्टेक से आपको समझा सकता हूँ, बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चाहते हो कि और टाइम बर्बाद करने के बाद मैं आगे बढ़ूं, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। अच्छा आप लोग तो नहीं चाहते ना कि टाइम, कौन कौन चाहता है टाइम बर्बाद करो? चलो भाई, मेरे सीनियर्स का इतना इतना वक्त बर्बाद हो चुका है, तो मैं भी इतना इतना वक्त बर्बाद कर लेता हूँ। कौन कौन चाहता है? यस टाइप कर दो, कौन कौन चाहता है कि मैं भी अपने सीनियर्स की तरह ही अपना वक्त खराब होने दूं? यस टाइप कर दो अगर सही में आप चाहते हो तो। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं सही बता रहा हूँ आपको, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। यस टाइप कर दो अगर आप यही चाहते हो तो। नो सर, नो सर, नो नो नो, नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहेगा इस चीज को कि यार मेरा सीनियर आगे नहीं बढ़ा है या फिर वो आगे नहीं बढ़ पाया है, तो यार मैं भी अपना समय और बर्बाद कर लेता हूँ उनके तरह ही से। मेरे सीनियर को इतना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए, मुझे पता है काफी लोग यही बात करते होंगे खाली टाइम पे बैठ करके, इनकी कितना टाइम हो गया, इन सर का, इन मैम का कितना वक्त हो गया काम के अंदर, इसकी कितनी ग्रोथ होगी, उसकी कितनी ग्रोथ होगी। शायद आप यही सब बातें करते हो बैठ करके। शायद ये भी कारण है कि आपका बहुत सारा समय ऐसे ही चले जाता होगा, यही सब सोचने में कि यार कौन आगे बढ़ रहा है, कौन आगे नहीं बढ़ रहा है। और शायद अभी मैंने जो ये बात छेड़ दी, तो जो लोग नहीं भी करते होंगे आज वो बैठ के ये सब बातें सोचेंगे भी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, किसी और के आगे बढ़ने ना बढ़ने से आपकी कोई फायदा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? आपको अपना देखना है यार, मैं अपने लिए इस बिजनेस के अंदर आया था या आई थी, मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे करना है, समझ रहे हो? अगर मेरा सीनियर को 2 साल हुआ है, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, 8 साल हुआ है, 9 साल हुआ है, उस बंदे को जितना भी टाइम हुआ हो, आज उसी बिजनेस में मेरे को, मैं देखता हूँ एक सक्सेस डे के अंदर, जिस बंदे को 20 साल हो चुका है इस फॉरएवर के अंदर, वो अभी नॉर्मल डायमंड सफायर मैन जो है अभी सिर्फ सफायर मैनेजर है। और जिसको अभी 6-7 साल हुआ है, वो बंदा इस बिजनेस के अंदर डायमंड सफायर मैनेजर है। तो मैं किसको देखूं? क्या वो सीनियर की गलती है जो बंदा 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, जिसको इस प्लेटफॉर्म में वो फिर भी आगे नहीं बढ़ पाया? लेकिन हम इन सब चीजों को देख करके अपने आप को क्यों जज कर रहे हैं यार, वो बंदा वो बढ़िया। सबके काम करने का लहजा तरीका अलग अलग होता है, समझ पा रहे हो आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर कुछ समय के बाद ना, जो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में ना नेम ऊपर नीचे होते जाते हैं। कभी अडानी का नाम ऊपर आ जाता है, कभी कभी मुकेश अंबानी का नाम नीचे चले जाता है, कभी उनका ऊपर, कभी इसका नीचे चले जाता है, कभी कोई दूसरा ऑप्शन थर्ड पर्सन आ जाता है, उसका नाम ऊपर चले जाता है। तो कोई भी चीज डिफाइन नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने 3 मंथ्स का गोल तैयार करना है। मैं आपको आज ही बोलूंगा करने के लिए, आज ही तैयार करना है हमारा। जर्नी सबकी अलग अलग होगी, बिल्कुल सही कहा आरती जी ने। आगे बढ़ते हैं। 3 मंथ्स, 6 मंथ का गोल, और 1 ईयर का गोल। 1 ईयर से लेकर के 5 ईयर का गोल, जो भी है आपका, जो भी आपको करना है। ठीक है। और देखो आप अभी तक भी आपने कुछ नुकसान नहीं किया अपना, आपकी कम्युनिकेशन में चेंजेस आ गए, आपके बोलने के तरीके में, आपके पेशेंस में, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ गए। लेकिन अभी वो कोई टाइम नहीं है कि आप चीजों को बैठ करके बस सोचने में अपना टाइम बर्बाद कर दो। काफी लोग तो ओवर थिंकिंग में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्यों? शायद आपके पास में एक प्रॉपर क्लियर चीजें हैं, मैं कर सकता हूँ। आपके लिए कितना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है, सुबह 8 बजे का, डेली शाम को 7 बजे मीटिंग हो रही है, 90% काम ऑटोमेशन पे चल रहा है आपका। समझो इस बात को। लीड्स की दिक्कत थी आपको, आपको इतनी ट्रेनिंग्स दे दी गई है हमारे साइड से, शायद मैंने कितनी मीटिंग्स कर दी थी आपके लिए कि आपको लीड्स को लेकर के कभी भी कोई आपत्ति ना हो। मैंने हर प्लेटफॉर्म की हर तरीके से लीड कैसे जनरेट करनी है,
वो सारी मीटिंग्स मैंने कर दी है। लेकिन कुछ लोग करते हैं, और ऐसा भी हुआ होगा कुछ लोगों का व्हाट्सएप बंद हो गया, किसी का कुछ हो गया, मेरे को बताते हैं, मेरे को पता है, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ होगा। लेकिन मेरी बात को समझो, ये सब चीजें क्या है? ये सब आपके एक करियर का या काम के अंदर एक प्रोसेस है। देखो, मैं कभी वाली मूवी देखता ना कोई सक्सेसफुल इंसान की, मैं ये सोचता हूँ मनी मन में, ये बंदे की मूवी में 3 घंटे में इसका पूरा करियर दिखा दिया। लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है। क्या 3 घंटे में उसका करियर बना होगा? ऐसा नहीं है। मांझी मूवी देख रहा था मैं, 2.5-3 घंटे की मूवी है वो। लेकिन 2.5-3 घंटे थोड़ा ना लगे थे उसको पहाड़ तोड़ने में। हमें ना काफी बार अपनी लाइफ को मूवी की तरह देखते हैं, हमको लगता है हर चीज जल्दी हो जाए हमारे साथ। किसके साथ होता है, उसको हर चीज जल्दी चाहिए, ये भी जल्दी हो जाए, वो भी चीज जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और फिर जाते हैं भागते हुए अपने अपलाइन के पास, मेरे साथ ये चीजें जल्दी क्यों नहीं हो रही है, वो तो बढ़ गया आगे, ये क्यों आगे बढ़ गया। सबकी जर्नी, सबकी लाइफ की मूवीज अलग अलग होती है, समझो मेरी बात को। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या चीज करनी, गोल सेटिंग, सबसे मेन चीज है। और तीसरा रीजन पे बात करते हैं, तीसरा रीजन क्या होगा हमारा? तीसरा रीजन है ट्रेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे बिजनेस की, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस की ट्रेनिंग। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारी ट्रेनिंग्स है ना, जो आपके लिए पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। मैं काफी लोग जो बोलते हैं ना कि सर मुझे ट्रेनिंग्स लगा लगा के इतना टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप उनसे 2 सवाल जरूर पूछा करो कोई भी चीज का। आपको हर चीज की ट्रेनिंग अच्छे से लगानी है। आपको मार्केटिंग प्लान की शाम को 7 बजे की मीटिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग्स लगाइए। और वाई फॉर एवर की, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की। और मैं जब पंजाब में था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस टाइम पे सर मेरे को कहते थे कि जब तक तुम खुद 1000 ट्रेनिंग्स या दो ये ट्रेनिंग्स बार बार नहीं देखते रहोगे, तुम्हारे वो चीजें दिमाग में नहीं बैठेगी। समझो इस बात को। क्योंकि आप जब तक मार्केटिंग प्लान, वाई फॉर एवर, ये सब की ट्रेनिंग्स लगाओगे नहीं, ये चीजें, क्योंकि सब कुछ सेम ही है, ऐसा तो नहीं है ना कि एलोवेरा जो है, अब एलोवेरा चेंज हो गया, एलोवेरा जो है अलग हो गया है। अब वो 99.9% नहीं आता है, 7% नहीं आता है, वो अलग आता है। ये सब कभी सुना है आपने? जब से शुरू हुआ है, जब से एलोवेरा बिकना शुरू हुआ है, इतने ही में आ रहा है ना, इतने ही एलोवेरा आ रहा है। तो एक बार तो टाइम लगा करके सीखना है आपको। समझ रहे हो आप? लेकिन फिर भी हम लोग काफी अपना वक्त ऐसे ही जाया दे देते हैं, हम सीखने पे ध्यान नहीं देते। आज भी काफी लोग 8 बजे की मीटिंग नहीं अटेंड करते। मेरे साइड भी हुआ, काफी दिन तक मैंने नहीं अटेंड की थी। लेकिन ना मीटिंग अटेंड करने के बाद क्या होता है, लोग बिजनेस इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल रही है मीटिंग के देखने की। मीटिंग देखते नहीं है, पूरा दिन कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ भी देख रहे होते हैं, और वो बंदा नेगेटिव बैठ जाता है। मीटिंग्स आपकी बैकबोन है इस बिजनेस के अंदर। अच्छा, मीटिंग्स की बात चल रही है, तो क्या मीटिंग्स देखनी चाहिए हमारे को? चलिए उसकी बात कर लेते हैं। हमने मीटिंग, क्या स्किल्स होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या किसी प्रोफेशन के अंदर जो आपको आगे बढ़ाएगी? सबसे पहला स्किल है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल। हमें इस बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। कैसे आएगी? जब आप लोगों से मिलोगे, बात करोगे, बातचीत करती हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। सेकंड स्किल क्या होती है? माइंडसेट ट्रेनिंग। माइंडसेट ट्रेनिंग क्या है? यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, अभी मैं मन में सोच रहे होंगे आगे दोबारा ज्ञान देने की, अपना काम करूं, अभी इनके थोड़ा दिखा देता हूँ कैमरा ऑन करके। मन ही मन में यही तो माइंडसेट होता है, समझ रहे हो ना? ये होती है माइंडसेट। माइंडसेट नहीं है, स्थिर नहीं है। मैं हमेशा ज्योति भारती जी की एक लाइन बोलता हूँ, मैं ताउमर लगे रहा, अपने परिस्थितियों को दोष देता रहा, जिस दिन मनस्थिति बदली परिस्थितियां बदल गई। लाइन बड़ी ध्यान से देखोगे ना, इस लाइन को सुनोगे, समझ में आएगा आपको, यार सही बात कह गई। लाइन बड़ी है, छोटी है, लेकिन समझ रहे हो? मैं सारी जिंदगी जब तक परिस्थितियों को गालियां दे रहा था, ये हो रहा है, ये हो रहा है, जब तक कुछ नहीं हो, मैं बस यही कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मेरी मनस्थिति बदल गई, लाइफ बदल गई। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम नेक्स्ट किताब को थिंक एंड गो रिच पे फोकस करें, बाकी आप जो बोलोगे वो कर लें। माइंडसेट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आज भी उन्हें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत आती है। उनसे कोई सवाल कोई पूछ लेता है, वो लोग खुद ही जवाब नहीं दे पाते हैं, वो खुद को ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आंसर नहीं दे पाते हैं, वो सामने वाले को क्या जवाब देंगे? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल होती है। फोर्थ स्किल होती है इनविटेशन स्किल। इनविटेशन स्किल। और फिफ्थ स्किल होती है फॉलो अप स्किल। और सिक्स स्किल है क्लोजिंग स्किल। कुछ बेसिक स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं, और भी होती है, देखिए बाकी जो मेन मेन है वो बता दिया मैंने आपको।
ये स्किल्स होती है, इस कारण आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करने कहा जा रहा है कि आप इसके कारण भी ट्रेनिंग्स अटेंड करिए। और ये तीन चीजें मैंने अभी तक बताई कि लोग क्यों बिजनेस छोड़ रहे हैं। पहले, या तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, क्यों लोग फॉरएवर को छोड़ देते हैं, क्यों कोई भी और प्रोफेशन को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें कनेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं है किसी चीज को लेकर के। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना, वो कहते हैं मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे काफी टाइम हो गया, लेकिन मैं मेरी जॉब नहीं लगी, या फिर मेरा नंबर नहीं आया। मैंने देखे हैं, मेरे खुद के साथ के दोस्त हैं। अगर आप में से कोई है, किसी को जानता है जो कि आज भी बहुत समय से तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, आज भी लगा हुआ है? किसी को जानते हो आप ऐसे किसी इंसान को? बता सकते हो हैंड रेस करके आप। आरती जी जानते हैं, बाकी कोई? सभी लोग बताओ। है कोई ना कोई, राइट? आज भी तैयारी कर रहा है वो। दीपा जी भी जानते हैं। जी दीपा जी, बताएंगे आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं वो, और कितना वक्त हो गया उनको? सर मेरी खुद की फ्रेंड है, उनको यूपीएससी की तैयारी कर रही है सर। उनको 5 साल का वो है, मतलब क्लासेस लेती हैं, बट अभी तक नंबर नहीं आया। ओके। जी रेणुका जी, आप बताइए। हाँ जी सर, सबसे पहले मैं भी तैयारी करती थी सर, लेकिन मुझे भी कोई रिजल्ट नहीं आया, और अभी नीट की एग्जाम दिला रहे हैं। 2-3 साल हो गए उसी में ही अटके पड़े हैं सर, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ? ओके रेणुका जी, धन्यवाद। जी आरती जी, आप बताओ। सर गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मेरी फ्रेंड है, वो सीए कर रही थी, 12 साल से कर रही थी। 12 साल से करते करते शादी भी नहीं की। रिसेंटली 6 महीना हुआ, अभी जस्ट वो पास हुई है, 12 साल उसने स्टडी करने के बाद। हम्म, आई रिलेट। मैं क्यों समझ पा रहा हूँ मैं आरती जी की बात, क्योंकि मेरे खुद के जो सगे भाई हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया और उन्होंने किसी अकाउंटेंट की बस में चले गए थे। देखिए, अब मेरी बात को ध्यान समझो। ये जो प्रोफेशंस है ना, बड़े तगड़े प्रोफेशंस हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो वकील होता है वो अलग होता है, एडवोकेट अलग होता है। बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता है। उसका कोई दूसरा काम होता है, उसका कुछ और काम होता है, उसका कुछ और काम होता है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर भी। थोड़ा डीप में जाओगे ना, इसमें बहुत अलग अलग है। एक इंसान सिर्फ फाइल चेक कर सकता है, वो कोर्ट में जाके नहीं बता सकता, वो किसी और का काम है। मतलब क्या है, हमें नहीं पता है, हमें खाली ऊपर से पता है ये होता है, ये। ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बेसिक चीज को समझिए। अब ये तीन रीजन आपने समझ लिया, कंसिस्टेंसी, गोल सेटिंग नहीं है। अब आरती जी ने बताया कि उनकी जो फ्रेंड है वो इतने टाइम से वो तैयारी कर रही थी, उन्होंने शादी भी नहीं करी, सिर्फ उस प्रोफेशन के लिए। और देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड जो है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बहुत हुआ है, मुझे जहां तक पता है उनको। मैं आपको एक बता दूं उनमें होता क्या है। 6 सब्जेक्ट हो गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6 सब्जेक्ट में अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए ना, पूरा सब्जेक्ट फेल। दोबारा एग्जाम देना है आपको। एक नंबर भी कम आ गया एक सब्जेक्ट में, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हम इतनी सारी चीजें नहीं कर रहे मार्केट में, समझो। यहाँ पे अभी रेणुका जी ने बताया, रेणुका जी ने अभी बताया, आपको पता है कितने कितने लोग एग्जाम दे रहे होते हैं यूपीएससी की? लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, आप ऐसा कर सकते हैं। मैं कल गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं हमारे इधर एरिया है, चांदनी चौक गया था मैं। चांदनी चौक जामा मस्जिद गया था। ठीक है। अब वहां पे मैं गया, आप मानोगे नहीं, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा भीड़, समझो। कुछ भी लोग कर रहे हैं, समझो। सिर्फ कुछ भी कर रहे हैं, बंदे नीचे बैठे हुए हैं, एक वो ले रखा है वजन करने का, वो बंदा खड़ा होता है, खड़ा होकर उसको 5 रुपए देता है, वो इकट्ठा कर लेता है, जेब में रखता है। भाई, मतलब कुछ भी बंदा, कोई भी छोटा छोटा काम भी करता बंदा दिख रहा है वहां। चैन लगा रहा है कोई, वहां पे चलता हुआ चैन भी, चैन लगाता रहा है, 5 रुपए की चैन लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 60,000 यूपी पुलिस एग्जाम भी लीक हो गया। देखिए, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, समझो इस बात को। और हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, तो हमें कुछ चीजों पे ध्यान भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट? चलिए, अब मैं बात करता हूँ फोर्थ। जो फोर्थ रीजन है, क्यों लोग बिजनेस को छोड़ रहे हैं, वो चौथा रीजन क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। फोर्थ रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है, लेकिन आपको लगेगा बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़ा रीजन है। ये भी एक कारण है कि लोग इस बिजनेस को नहीं कर रहे होते हैं, छोड़ भी देते हैं एक टाइम के बाद। तो फोर्थ रीजन क्या है, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। तो ये फोर्थ रीजन पे ध्यान दो, ध्यान समझिएगा। फोर्थ रीजन है आपके टूल्स। शायद आपको लग रहा होगा सर बस टूल्स। हाँ बिल्कुल जी, टूल्स को लेकर के लोग बिजनेस भी छोड़ देते हैं, करते नहीं है। अच्छा, टूल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके?
चलिए इस पे ही बात कर लेते हैं। टूल्स बहुत बड़ा मैटर करता है आपके बिजनेस के अंदर। हमारा जो काम है टूल्स के ऊपर से टिका हुआ है। आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए। लैपटॉप है तो ठीक है, लेकिन स्मार्टफोन तो होना चाहिए। ओके, स्मार्टफोन लैपटॉप हो गया। एक रिंग लाइट, रिंग लाइट तो चलो कोई नहीं, लाइटिंग अच्छी हो गई घर की तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जहाँ भी सिटिंग एरिया है, अगर आप पास में अगर शीशा है वहां पे अगर खिड़की है तो खिड़की के पास अपनी सिटिंग के एरिया रखो, ज्यादा बेहतर है। क्योंकि खिड़की रहेगी सामने तो और बढ़िया रहता है, लाइटिंग बढ़िया होनी चाहिए जब आप सेटिंग कर रहे हो। रिकॉर्डिंग माइक, किसी से जब भी बात कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है। मैं टूल्स की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो कैसा है? ठीक दिख रहा है? ओके, बढ़िया। आपको पता लग रहा है यहाँ पे पोछा रखा है, यहाँ पे कुछ और रखा है, यहाँ पे कोई बंदा घूम रहा है? नहीं दिख रहा होगा कुछ भी, वैसे कोई घूम नहीं रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। आपका वॉलपेपर बढ़िया होना चाहिए, समझ रहे हो आप? जब वॉलपेपर बढ़िया होता है ना, बढ़िया रहता है, ठीक है। अब मैं कल एक पर्सन के साथ मीटिंग कर रहा था, कल या परसों की बात है। पीछे उसने बनियान पता नहीं क्या क्या अंडरवेयर वो सब सुखा रखा था उसने, और पीछे से एक बंदा आकर के ऐसे देख रहा है यूं करके। मैं कहा पता नहीं कौन है, कहाँ पे बैठा हुआ है ये। फिर बाद में उससे बात भी पता चला, कह रहा है कि मैं रूम शेयर करके रहता हूँ, वो मेरा दोस्त है उधर। मैं कहा भाई सही है। मतलब समझ रहे हो आप कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है चीजों को लेकर के? ओके, अब आ जाते हैं फिफ्थ रीजन पे, और वो लास्ट रीजन है, इसके बाद आप समझ जाओगे। मुझे ना इसमें सबसे बड़ी गलती फॉरएवर की लग रही है। यही कारण है फॉरएवर को लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती है फॉरएवर, सबसे बड़ी गलती है। क्या गलती है पता है? फ्री है, फ्री में कोई भी ज्वाइन कर लेता है इसको। फ्री ज्वाइनिंग, कोई भी आता है 2cc कर लेता है, पैसा कहीं से भी उधार लिया, कुछ किया, 2cc उठा के कर लिया। यही सबसे बड़ी गलती है इस बिजनेस में, मुझे जो समझ में आ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जब भी तो कोई भी मुंह उठा के बोल देता है मैं बिजनेस छोड़ रहा हूँ, मैं आज के बाद काम नहीं करूंगा, कुछ भी बोल देता मुंह उठा के। अब मुझे एक बात बताओ, आप कल को कोई आपने कोई दुकान या कोई वो खोला होता, शोरूम खोला होता, लाखों रुपए लगा रखे हैं आपने शोरूम खोलने में, आप ना हर छोटे से छोटी चीजें करोगे शोरूम को चलाने के लिए। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। विजय माल्या को जानते हो आप सभी? अभी तो भाग गया, पैसा इतना लेके भागा है। वो बंदा ना दिमागी बंदा है, मैं उसकी कहानी बताऊंगा ना आप भी शौक हो जाओगे। बड़ा अजीब बंदा था यार, क्या क्या करता रहता था वो, इतना खतरनाक बंदा। अगर मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा आप भी शौक रह जाओगे। उस बंदे ने क्या किया, उसको एक उस टाइम पे एक प्लेन चलता था, ठीक है। अब ये प्लेन होता था, अब ये प्लेन का मेन जो पर्पस होता था ना, मैं आपको बता देता हूँ उस बंदे ने क्या किया। इस वाले प्लेन का जो मेन पर्पस होता था, ये सिर्फ ओनली इसका मेन जो एक वो रहता था कि ये लोगों को एक स्थान से दूसरी जगह पहुंचाता था। और क्या करता था, इतने अमाउंट नहीं लेता था आपसे कि आपसे ज्यादा पैसा लेंगे तो आपको पहुंचा। जैसे मान लो आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, दिल्ली से वहां जाना है, ठीक है। तो इस प्लेन वाले ने क्या किया कि इसका एक वो रख दिया नॉर्मली। अब विजय माल्या को पता लगा कि यार ये वाला तो बहुत चल रहा है, लोगों की पहचान होगी, सस्ते में ज्यादा अच्छा काम करके दे रहा है। विजय माल्या बड़ा वो तेज, उसने क्या किया, अब एक और प्लेन उसने निकाल ली, और उसको लगा कि यार ये तो मेरा राइवल है, तो इससे क्या किया, ये वाला प्लेन भी खरीद लिया और बैंक से लोन उठा लिया। बैंक ने लोन दे भी दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि ये बंदा जो है किंगफिशर जो कंपनी है, आपको पता होगा, जो किंगफिशर कंपनी है ना, वो किंगफिशर कंपनी बहुत टाइम चल रही थी। मैं आपको बता देता हूँ, विजय माल्या एक टाइम ऐसा था हिंदुस्तान के अंदर शराब बैन कर दी गई। उस टाइम पे विजय माल्या ने क्या किया, शराब के उसके जो पिता थे, आप उनके जो विजय माल्या के जो पिता थे ना, उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने शराब के शेयर्स पहले खरीद लिए। क्यों खरीद लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल जो है शराब तो बैन नहीं होने वाली, दोबारा वापसी हो जाएगी। दिमाग इतना चलाया, समझो इस बात को। और उसके बाद होता क्या है कि विजय माल्या जो बाद में बनता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि बाद में जब शेयर्स बाद में इतने पैसे हो जाते हैं ना, मतलब समझ के देखो कि बाद में वो शेयर्स के रेट बढ़ गए, क्योंकि शराब वापसी आ गई हिंदुस्तान के अंदर। पहले तो बैन कर दिया था कि शराब वगैरह नहीं बिकेगा, लेकिन शराब के बिना हिंदुस्तान चलेगा कैसे? तो हुआ क्या कि उसके शेयर्स एकदम से ऊंचाई छूने लग गए, इतना ज्यादा काम बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आ गया, किंगफिशर नाम इतनी ब्रांड बन गई, समझ लो, नाम इतना बन गया। ओके, फिर विजय माल्या ने करना क्या शुरू कर दिया, उसने ले लिया बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया। उसने
हवाई जहाजों के अंदर लेडीजों को डालना स्टार्ट कर दिया, उनको सबको वो करने लग गया, अच्छे से लेडीजों को रखने लग गया। उन्होंने जो एक नॉर्मल आपको ट्रेन में वो सुविधा नहीं मिल सकती, वो सारी सुविधा उसने एक प्लेन में डालना स्टार्ट कर दिया। और सारे पैसे कहाँ से लेता था वो? बैंकों से उधार लेकर के करता था वो। एक टाइम ऐसा आ गया बंदा बैंक करप्ट ही हो गया, सब बर्बाद, सब कुछ वो हो गया। समझ रहे हो आप? क्योंकि बड़ा नुकसान में, और इतना तेज बंदा, दिमाग का कितना तेज, उसको पता था कि मेरा कोई भी काम कानून से वो नहीं हो पाएगा, तो बंदा खुद ही वो बन गया, सांसद बन गया। ठीक है, और उसने ये सब किया, और आज भी केस चल रहा है, और वो बंदा अलग ही कंट्री में बैठा हुआ है। देखो, बंदा रिस्क लेकर कुछ भी कर रहा होता है। ऐसे और भी बहुत सारी कहानियां हैं। आप सभी जो है, और भी नीरज मोदी है, और हर्षद मेहता की कहानी आप लोग जानते होंगे। ये सब लोग क्या कर रहे होते हैं, समझो? ये लोग रिस्क ले रहे हैं। मैं तो आपको ये सब करने कुछ भी नहीं बोल रहा कि ऐसी चीजें करनी है आपको। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा काम है। अगर आपने इन 5 चीजों पे ध्यान दे दिया ना, जो अभी तक हो सकता है आप लोग नहीं दे रहे थे, और इस पे काम करने लग गए, तो मेरी गारंटी है आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। यही 5 रीजन है कि इंसान इस बिजनेस में टिक भी जाता है, यही 5 रीजन है कि इस बिजनेस से बंदा आउट हो रहा है। यही 5 रीजन के कारण 95% लोग बिजनेस के अंदर या किसी भी काम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और यही 5 रीजंस हैं जिस कारण बंदा आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोग देख लीजिए, अगर तो आप लोग जी जान से अपनी पूरी मेहनत करने को रेडी हो, तैयार बैठे हो, फिर तो इस बिजनेस में आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। लेकिन फिर भी अगर आप, जिन लोगों ने मुझे बोला सम टाइम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कभी मन किया नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक टाइम के बाद आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, काम नहीं करोगे, फिर कैसे काम सरवाइव कर पाओगे? चलो, मैं आपको, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं नौकरी कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, चलो मैं नौकरी की बात कर लेता हूँ। जो लोग कह रहे थे मुझे नौकरी करनी है, कर लो नौकरी, मैंने मना नहीं किया। कुछ लोग आते हैं, बात कर रहे होते हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 घंटे नौकरी कर रहे हो, मान लो आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, 2 लाख रुपए की डेली का आपने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कॉल सेंटर डेली के 2 लाख का आपको लीड जनरेट करके देनी है। 2 लाख रुपए की आपको सामने वाले इंसान को पैसे कमा के देने होंगे। कॉल सेंटर की बात बोल रहा हूँ मैं, डेली के 2 लाख रुपए। 2 लाख को 30 से वो कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 60 लाख। तो 60 लाख छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 30 लाख की भी अगर आपने कॉल सेंटर में कमाई करके दी, उसके बदले आपको कितना पैसा मिलेगा? चलो वो भी बता देता हूँ मैं आपको। उसके बदले आपकी जो इनकम होगी वो हो पाएगी आपकी, जो अभी एक न्यू फ्रेशर बंदे को कितना मिल पाएगा? मुश्किल से 10,000 रुपए। तो आपकी इनकम कितनी हुई? 10,000 रुपए। 30 लाख रुपए का फायदा करवाया कंपनी का, और 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए आपने कमाया। कब तक करोगे? करियर ऑप्शन मान सकते हैं इसको हम। डेली करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यही काम आपने 1 साल किया, मान लेता हूँ मैं आपकी बात। 1 ईयर दे दो अपना, इंटू कर दो 10, 12 कर देता हूँ, सॉरी, 10,000 है, सॉरी, ठीक है। कितना कमा लिया आपने? 1 लाख रुपए। आपकी कुछ चीजें तो पूरी हो जाएगी शायद, आपकी जो जरूरतें हैं, खर्चे हैं मिनिमम, वो सब मैनेज कर लोगे आप। लेकिन शायद आपकी बाद में आने वाले टाइम पे, काफी लोग यहाँ पे हाउस वाइफ्स हैं, नॉर्मल पर्सन्स भी हैं, तो वो सब चीजें कैसे करोगे आप? और भी ऑप्शन है आपके पास, आप क्रिप्टो पे जा सकते हो, वो भी चीजों में जा सकते हो, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए लगाने के लिए पहले। है आपके पास तो बताओ, लगा दो फिर। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तो मुझे शायद कौन बता रहे थे, आरती जी बता रहे थे, या फिर जो दीपा जी बता रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे उसके बाद कुछ वो हो पाए। देखो, कुछ भी करोगे आज की डेट में सीन हो जाना, सिंपल सी बात है। तो बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। बाकी मीटिंग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपने जो भी कुछ सीखा और अपना